Good morning students. Class 10th. We are going to start the exercise number 5.3. अभी तक हमने जो किया था an फार्मूला जनरल फॉर्म थी nth टर्म निकालने के लिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसमें a और d चार वेरिएबल थे, तीन अगर हमें पता है तो चौथा हम निकाल सकते हैं। अब हमने इस एक्सरसाइज में जो करना है वो Sn सम ऑफ n टर्म्स, इसका फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी और n/2 इंटू a प्लस l। दोनों फार्मूले ही Sn के हैं। हमें देखना है कि उसमें क्या दिया हुआ है। एक तो यहाँ पर वेरिएबल Sn n a और d चार हो गए, इसमें भी Sn n a और l। अगर हमें d दिया हुआ है यानी कि कॉमन डिफरेंस, तब हमें ये फार्मूला लगाना है, और अगर हमें लास्ट टर्म दी हुई है तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। ये सिंपल है। ठीक है, तो अब हम इन क्वेश्चंस को मैं आपको इसमें किया हुआ डिटेल में दिखाती हूँ। ये सम ऑफ n टर्म्स मैंने फार्मूला लिखा है, दोनों ये फार्मूले हैं। n d दिया हो तो ये लगाना है, l दिया हो तो ये लगाना है। वेयर l इज़ द लास्ट टर्म, a इज़ फर्स्ट टर्म, d इज़ कॉमन डिफरेंस, Sn इज सम ऑफ n टर्म्स एंड n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको सीरीज दी हुई है -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। जब वर्ड टर्म्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये n है 12। ठीक है, दिस इज नॉट द लास्ट टर्म। a -37, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना आ गया 4, और n कितना आ गया आपका दिया हुआ है 12। तो ये फार्मूला लगाएंगे। Sn आपने निकालना है, n की जगह 12 पुट करोगे, 12/2 2a 2 इंटू -37 प्लस n माइनस वन यानी कि 11 इंटू डी इज कितना है 4। n की जगह 12 पुट किया, 12 माइनस वन 11। ठीक है, तो ये आपका आ गया S12 इज इक्वल टू 6 हो गया, ये -34 प्लस 44, तो कितना आ गया 6 इंटू -30, तो कितना आ गया -180। ये हो गया आपका S12 का आंसर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में दिखाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आप बुक खोल के बैठिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन में है, अब आपका जो सीरीज दी हुई है ध्यान दो, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। -5 सीरीज वही है, लेकिन यहाँ पर टर्म्स नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब दिस इज द लास्ट टर्म। क्लियर, तो यहाँ पर a आपके पास है, l आपके पास है और d आपके पास है, लेकिन आपको दोनों फार्मूलों में एक कॉमन चीज़ है कि आपको क्या निकालना है, n आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर n नहीं है आपके पास। ठीक है, अगर आप इसमें लगाते भी हैं तो क्या होगा, पहले आपको इसमें देखो ये वाला फार्मूला भी लगाते हैं चाहे दूसरा भी लगाते हैं, तब भी आपको n की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम पहले an का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसमें से हमें n मिल जाएगा। -2 an क्या है -230, a की जगह -5, n माइनस वन इंटू -3, तो इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो ये n की वैल्यू आ गई 76। अब जब 76 आ गया तो S76 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, 76/2 इंटू a माइनस, अब आप कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इजी रहता है, -5 और इधर आ जाएगा -230, तो 76/2 इंटू -235, ये 38, तो कितना आ जाएगा आपके पास -8930। मल्टीप्लाई करके देखो, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब मैं थर्ड का ही एक और पार्ट कर रही हूँ, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रही हूँ। इसमें आपको जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, a इज इक्वल टू 7, a 13 35, आपको d और S13 दो चीज़ें निकालनी है। ठीक है, a आपको पता है, a 13 क्या होता है, a प्लस 12d, पिछली एक्सरसाइज में आपने किया है। तो ये 35, यहाँ से 7 एक वैल्यू रख दी a की, 12d 35, 12d इज इक्वल टू 28, d की वैल्यू आ गई आपकी 7/3, d 7/3 है, n 13 है। ठीक है, तो अब आपने S13 निकालना है। थर्ड का जो है आपका ये मैं आपका सेकंड पार्ट कर रही हूँ, S13। ठीक है, S13 के लिए अब आपने फार्मूला लिखो 13 n/2, वही वाला फार्मूला n/2 यानी कि 13/2, 2a इंटू 7 प्लस n माइनस वन, n कितने हैं आपका
ये n आ गया 13, n जो है वो 13 है, तो 12 इंटू डी कितना है 7/3। सॉल्व कर लो इसको। 13/2 14 प्लस 28, 13/2 इंटू 42 ये हो गया 21, इतना आ गया 273। ये आपका आंसर आ गया S13 इज इक्वल टू 273। अब मैं एक थर्ड का सेवन्थ पार्ट कर रही हूँ। ये आपको देखना है जहाँ n नहीं दिया हुआ तो आप an वाला फार्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व करोगे। इसमें a 8 दिया हुआ है, an 62, Sn 210, यानी कि n भी निकालना है और d भी निकालना है। ठीक है, अब इसमें आपको जिसमें n भी निकालना है और d भी निकालना है। क्लियर। Sn वाला फार्मूला लगाया मैंने, n/2 a प्लस l। a भी पता है आपको, l भी पता है, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म जो दिया हुआ है आपको 62। ठीक है, an दी हुई है ना 62, a दिया हुआ है 8, n निकालना है आपने, Sn दिया हुआ है 210। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको कैलकुलेट करके n इज इक्वल टू 6 कर लिया, n इज इक्वल टू 6 कर लिया। अब आपने निकालनी है, क्या निकालना है, डिफरेंस an वाले फार्मूले से निकलेगा। तो an वाले फार्मूला लगाओ, an वाला फार्मूला लगा के क्या लिखोगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। ये an क्या है 62, a कितना है 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि 5 और इंटू डी। 62 माइनस 8 5d कितना हो गया 54 इज इक्वल टू 5d। तो ये आ गया d इज इक्वल टू 54/5। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन थर्ड का 9th कर रही हूँ। थर्ड का 9th क्वेश्चन A3 N8 S192 आपको निकालना है SN D निकालने के लिए। ठीक है, सिंपल है ये तो SN कितना, ये SN कितना है 192, N/2 यानी कि 8/2, 2A यानी कि 6 प्लस N आपने निकालना है, N कितना हो गया N माइनस 7D। ठीक है, N 8 है ना, 7D हो गया 7D। तो 192 इंटू 2/8 इज इक्वल टू 6 प्लस 7D। ये कट गया आपका 48, यानी कि 48 टू 4 48, ये आ गया 48 और इधर से -6 इज इक्वल टू 7D। D इज इक्वल टू 42/7 यानी कि 6। तो D की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, इसी तरीके से अभी आपका 10th पार्ट है। 10th पार्ट बहुत इजी है। L दिया हुआ है 28, बुक में देखो, S इज इक्वल टू 144 और 9 N जो है 9, A निकालना है। तो बस सिंपल इस फार्मूले में लगा लो, SN 144 N/2 9/2 A प्लस 28, 144 इंटू 2/9 इज इक्वल टू A प्लस 28। कट जाएगा ये 1, 5 बच गया, 6 32 इज इक्वल टू A प्लस 28। तो A इज इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर। क्लियर, ये आ गया A इज इक्वल टू 4। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, थोड़ा सिंपल है ये, कई कुछ इसको हाउ मैनी टर्म्स यानी कि n निकालना है, मतलब सम l। तो क्या दिया हुआ है इसमें, ये तो 4 है ना, सम दिया हुआ है सिंपल 636। तो ये आपको सीरीज दी हुई है, तो आपने सम निकालना क्या है, हाउ मैनी टर्म्स यानी कि n निकालना है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे 6 है, ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि फर्स्ट दी हुई है A, लास्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दी हुई है, n निकालना है। A दिया हुआ है, an निकाल दिया है, D n और Sn। पहले an का फार्मूला लगाओगे और फिर Sn का। अभी जैसे 8th है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म A प्लस D यानी कि सेकंड टर्म क्या होती है A2 A प्लस D, और थर्ड टर्म A प्लस 2D। तो यहाँ से आपका 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको कौन सा क्वेश्चन करवा रही हूँ, 9th। ठीक है, 9th क्वेश्चन करवाती हूँ। 9th थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मुश्किल नहीं है। 9th क्वेश्चन SN दिया हुआ है आपको 9th क्वेश्चन में, 7 टर्म्स का सम 49। तो खोल के लिख लिया इसको फार्मूला लगा के, 7/2 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 49। यहाँ से आपका A प्लस 3D इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से S17, तो ये आ गया A प्लस 8D इज इक्वल टू 70। 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ये माइनस माइनस माइनस,
-5d इज इक्वल टू -10, d इज इक्वल टू 2। ठीक है, 9th क्वेश्चन में d इज इक्वल टू 2। अब d जब 2 है तो इसकी वैल्यू यहाँ कहीं रख दो, तो a + 3 × 2 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। अब आपने इसके बाद क्या लगाना है, फार्मूला कौन सा, क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके लाइफ में, फाइंड द सम ऑफ Sn टर्म्स, Sn निकालना है। फार्मूला है n/2 2a + n - 1 × d। तो Sn कितनी n टर्म्स का ही निकालना है, तो n/2 2a, सॉरी यहाँ पे 2a, a की वैल्यू रख दो 2 + n - 1, n आपने निकालना है n - 1 × 2, तो Sn इज इक्वल टू n/2, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2n - 2, ये 2 से 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर n²। क्लियर, थैंक यू। एक्सरसाइज 5. Do exercise 5.3।